हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है वो कैसा रहेगा, फिर निफ्टी मिड कैप, इन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के दिन की अगर हम बात करें तो अभी भी ओवरऑल ट्रेंड इज़ नेगेटिव, हाउएवर टुडे वाज अ बिट पॉजिटिव डे। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज फिर भी ठीक ठाक पॉजिटिव था, बट उतना अच्छा मोमेंटम आया नहीं। इनफैक्ट मैंने आज आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया था यहाँ पर कि 24,650 670 पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है। 760 780 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 760 780 आने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था, क्योंकि इतना रेंज बाउंड मार्केट हो गया कि इवन दो इफ इट वाज सस्टेनिंग अबव 670 वो वैसा मूवमेंट आया नहीं। हाउएवर इट वाज अ पॉजिटिव डे। फिर भी अगर आप देखोगे तो ये मूव कर रहा किस में है, ये एक चैनल में ही मूव कर रहा है ना। ये एक यहाँ पर एक चैनल में ही मूव कर रहा है। तो अभी कल के लिए हमें किस तरीके से, कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दिन आते हैं जब आपके लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं बट मार्केट एकदम रेंज में है। तो ऐसे में आपको वही करना है, 20-30 पॉइंट करके निकलिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। 20-30 पॉइंट करके ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में निकल जाइए, वापस से री एंट्री लीजिए, वापस से एग्जिट करिए। ऐसा आप बार बार चर्निंग करोगे तो आपका काम बनेगा। अगर आप होल्ड करते रहोगे, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि होल्ड नहीं करना चाहिए, 30-50 पॉइंट्स अगर निफ्टी में आपको मिल गया है, एक बार के लिए निकल जाइए। 700 के ऊपर भी अगर आप आपका ट्रेड एक्टिवेट अगर हो भी जाता तो भी आपका 30-40 पॉइंट्स बन गया होता। लेकिन लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि हम बहुत देर तक वेट करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप बार बार चर्न करते रहो। 30 पॉइंट ऊपर निकलो, वापस से थोड़ा नीचे आए, वापस से लो। ऐसा करते करते आपका प्रॉफिट भी बुक होते जाएगा और आप चर्निंग होते जाएगा, तो आपका पैसा खाली होते जाएगा, मतलब फ्री होते जाएगा, खाली या दिन फ्री होते जाएगा। अच्छा, अभी भी इट इज़ लुकिंग गुड। हाउएवर अभी इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 820 पे है। कैसे ये 820 पे है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आवरली कैंडल है, आवरली चार्ट है। यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 800 से लेकर 820 के आसपास में आ रहा है। आप 800 का लेवल ही मान के चलो, तो 800 के लेवल्स अभी अपसाइड पर पॉसिबल हैं, क्योंकि व्यू जो है यहाँ से थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा मोमेंटम आया है, तो थोड़ा बहुत ये 800 के आसपास एक बार अटेम्प्ट लेगा। 800 तक के चांसेस इसमें हैं। अगर ये 820 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये दूसरे ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा, और दूसरा वाला ट्रेंड लाइन है ये वाला ट्रेंड लाइन। ओके, ये है दूसरा ट्रेंड लाइन। ये दूसरा ट्रेंड लाइन आपको आ जाएगा 940 के आसपास में। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, तो ये दूसरा ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा 940 से लेके 980 के आसपास में। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो ये वाला ऊपर से आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन ये मेजर है। यहाँ ये वाले जिनको हमने ज्वाइन करके बनाया है, इसका आ जाएगा आपका 25,160। अपकमिंग 3 रेजिस्टेंस यही हैं। तो अगर मार्केट का पॉजिटिव डायरेक्शन रहता है इंट्राडे में, तो ये 3 जो लेवल मैंने अभी आपको बताए हैं, विच इज़ 24,820, पहला टारगेट यही लेवल का होगा, 800 820 का। 820 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 960 के आसपास का टारगेट रहेगा। 960 अगर ब्रेक करता है तो 25,160 के आसपास का टारगेट रह सकता है। ओके, अभी इसमें जब तक, जैसे कि मैंने आज आपको टेलीग्राम पे बताया है, जब तक ये 650 670 के ऊपर है, इस आउटलुक निफ्टी का इंट्राडे के लिए पॉजिटिव है। 650 से 670 का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप 650 मान के चलो। अगर ये लेवल का ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो वापस से निफ्टी जो है नेगेटिव ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही पैटर्न अभी क्रिएट हो रहा है ना। तो अगर ये वापस से इसको ब्रेक कर देता है तो ये आइडियली थोड़ा लो बनाएगा। यहाँ पे भले सपोर्ट ले रहे 24,500 पे, वो अलग बात है, पर फिर से इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो 650 के नीचे से निफ्टी फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,500। ये 24,500 अभी के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए मेक और ब्रेक जोन होने वाला है। 24,500 अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो आप 24,380, 24,000 एंड 23,800 ये लेवल्स आप आने वाले दिनों में देख पाओगे, अगर 24,500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 24,500 इज़ अ की सपोर्ट टू लाइक कीप एन आई ऑन। 24,500 के नीचे 24,388 एंड देन 24,200, 24,100, 24,000, इस तरीके के आप लेवल्स के लिए प्ले आउट करो। यूजुअली व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ कि जब भी आप ट्रेड करो 30 to 50 पॉइंट्स इफ़ यू आर गेटिंग, इट इज़ इनफ इन अ डे
टू एग्जिट। ओके, एग्जिट और एटलीस्ट चर्न करो, आप एग्जिट करो, री एंट्री ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में बैठे रहोगे एज एन ऑप्शन बायर, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। 24,800 का इमीडिएट बेसिस पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 950 960 वी कैन एक्सपेक्ट। पॉजिटिव है आउटलुक विद एन इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 800। तो अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, मार्केट मान लो यहीं पर जहाँ पे आज बंद हो रहा है वहीं पर ओपन हो रहा है, तो और वहाँ से थोड़ा बहुत टिक भी रहा है, अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो 800 के टारगेट्स के लिए। 820 के ऊपर फ्रेश मूव आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, उसके बाद हम सेंसेक्स में देखेंगे। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यू हैव टू लाइक फॉलो दिस ट्रेंड लाइन। ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है 56,130 का। तो 56,130 हमारे लिए अपकमिंग रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको अटेम्प्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। हम अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 55,650 पे। 55,650 से 56,100 तक का भी अगर स्कोप है तो अभी भी 500 पॉइंट ऊपर का स्कोप है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल से पॉजिटिव हो चुका है, आप तो देख ही पा रहे हो कि जिस तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली। आज भी ये तो न्यूज़ पहले ही आ चुका है, अनिल अंबानी के कंपनीज़ पे जो ईडी ने रेड लगाया था, और एक लोन फ्रॉड 17,000 करोड़ का उनका लोन फ्रॉड है। और अभी ईडी ने सारे बैंक्स को जहाँ जहाँ से अनिल अंबानी ने लोन लिया है वहाँ पे प्रोब कर रहे हैं कि भैया आपने कितना कितना लोन लिया है, क्योंकि आइडियली वो बैड डेट हो सकता है। और लुकआउट नोटिस भी डाला है अनिल अंबानी, और कहा जो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि ही कैन एक्चुअली रन अवे फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले अनिल अंबानी का बहुत अच्छा न्यूज़ आया था कि उन्होंने सारे लोन क्लियर कर रहा है, ये है वो है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि अल्टीमेटली ये एक स्कैम की तरफ जा रहा है, जिस तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं कि लोन कितना लोन दिया है, ईडी अभी प्रोब करेगा कितना लोन दिया है, किस तरीके से लोन दिया है, आपने चेक किया है कि नहीं किया है। ह्यूज अनपेड उनके लोन्स हैं। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पे उनका लोन है 12,534 करोड़ के आसपास में, 12,534। रिलायंस कम्युनिकेशन पे 4,000 करोड़ का लोन है, और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक पे क्वेश्चनिंग हो रही है। तो ये एक फ्रॉड है, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी कोई फ्रॉड, मान लीजिए ये एकदम से नज़र में आ गया है, अब अगर ये कुछ ऐसा प्रोब होके कुछ भी ऐसा नेगेटिव सिनारियो क्रिएट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बट ऐसे में अगर कोई डिप्स आता है तो इट इज़ गुड फॉर अस नॉर्मल पीपल, है ना। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 500 पॉइंट का अपसाइड स्कोप है, 56,100 56,200 तक का स्कोप है। तो उसके लिए ट्रेड हमें किस तरीके से प्लान करना है, ट्रेड हम प्लान करेंगे 55,800 के ऊपर। 55,800 के ऊपर अगर है तो हम यहाँ पर डेफिनेटली 56,100 तक प्लान कर सकते हैं अपसाइड। डाउन साइड पे यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि 55,420 के नीचे ही कोई प्लान किया जाए डाउन साइड का। 420 अगर ब्रेक होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी कि ये अल्टीमेटली 55,180 तक आ सकता है, यानी कि 300 पॉइंट का आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। जिस रेंज को अवॉइड करना चाहिए वो रेंज आपके सामने है, 55,790 800 के आसपास का लेवल है, डाउन साइड पे 423 का लेवल है। तो ये 400-500 पॉइंट्स को अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। कमिंग टू सेंसेक्स, आई एम नॉट इवन श्योर कि बहुत आप लोग क्या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो आजकल, जब से इनका वीकली एक्सपायरी हटा है, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा हाँ, सेंसेक्स को बताने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ़ यू, जो लोग investing.com का प्रो लेना चाह रहे थे और समर सेल चल रहा था, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक्सटेंड हुआ है। ये सेल अगस्त के महीने तक ये सेल रहेगा, उसके बाद ये सेल नहीं आएगा। जहां पर आपको मिल रहा है 50% का ऑफ, प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक्स्ट्रा 15% का ऑफ आपको मिलेगा। इसमें आपको कई सारे एडवांटेज मिलते हैं, जैसे देखो investing.com का जो प्रो वर्जन है उसमें ग्लैंड फार्मा का उन्होंने फेयर वैल्यू बताया था कि फेयर वैल्यू इनका एक्चुअली 1983 पर है।
और 1426 पे जब था तो लॉन्ग सिग्नल दिया था, तो वहाँ से 1983 तक गया, वहाँ पर एग्जिट बताया है। तो 39% का रिटर्न ग्लैंड फार्मा में मिला है। तो इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो लेते हो ना, तो फेयर वैल्यू भी आपको पता चलता है कि क्या चीज़ का क्या फेयर वैल्यू है, ताकि आपको पता रहे कि आप किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फेयर वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके नीचे इन्वेस्ट कर रहे हो या उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। और प्लस अगर आप इनका यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो प्लस लेते हो और प्रो लेते हो, तो प्रो में आपको 1 पोर्टफोलियो मिलता है इनका भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, और अगर आप प्रो प्लस लेते हो जो कि मेरे पास भी है, उसमें मिलता है 4 प्रीमियम एआई स्ट्रैटेजी, मतलब 4 अलग अलग पोर्टफोलियोज मिलते हैं, जिसमें स्मॉल कैप का अलग पोर्टफोलियो है, मिड कैप का अलग पोर्टफोलियो है, इंफ्रा टाइटन का अलग पोर्टफोलियो है, जिन्होंने बहुत अच्छे से मतलब आउट परफॉर्म किया है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, अब मेरे पास प्रो है तो मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि किस तरीके का आपको दिखेगा। तो ये इन्वेस्टिंग प्रो है, अभी मेरा पी इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है। तो ओपन इन्वेस्ट, ये तो आप जानते ही हो कि ये वन ऑफ द टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है। जब आप इन्वेस्टिंग प्रो में जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको अलग अलग पोर्टफोलियोज़ आपको कौन सा लेना है, जैसे स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, वो इनका एवरी मंथ रीबैलेंस होता है। तो प्रो पिक एआई में इनका एआई के थ्रू वो पोर्टफोलियोज़ बनता है, ठीक है। तो आप प्रो पिक एआई में जाना, प्रो पिक एआई में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, ये प्रो वालों के लिए भी, प्रो के लिए भी ये अवेलेबल है। तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर का आप देखोगे तो 6 साल के अंदर 860% का रिटर्न आया है, और एनुअलाइज रिटर्न 41% का है। आउट परफॉर्म किया है इन्होंने 735% से नॉर्मल इंडेक्स को, इंडियन मार्केट के इंडेक्स को, ठीक है, और रिस्क भी लो है। लेकिन अगर आप प्रो प्लस लेते हो तो साथ में आपको इंफ्रा टाइटन, भारत मिड कैप मूवर, भारत बारगेन, भारत स्मॉल कैप जेम्स, ये सब भी मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे स्मॉल कैप, जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, इनका स्मॉल कैप जेम वाला जो स्टॉक का लिस्ट है, उसने तो आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप इंडेक्स को 2000% से, ठीक है। तो आपको बस सिंपल है, ऐसे व्यू में जब आप जाओगे तो आपको स्टॉक का लिस्ट आ जाता है, और वो एवरी मंथ रीबैलेंसिंग होता है। आप सेम टू सेम अगर फॉलो करते हो तो आइडियली इस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग प्रो से। ये इनका एआई के थ्रू बनता है। साथ में जैसे फेयर वैल्यू वाला, जैसे मैंने आपको बताया, तो फेयर वैल्यू तो बहुत ही ईजी है। आपको कोई भी स्टॉक आप लेना चाह रहे हो, आप एक बार सर्च कर लो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस सर्च किया, तो रिलायंस सर्च करने से क्या दिख रहा है कि अभी प्राइस चल रहा है 1411 का, फेयर वैल्यू है इसका 1530 का, यानी कि अभी भी इसमें 8.5% का अपसाइड आना चाहिए फेयर वैल्यू तक पहुँचने के लिए। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और साथ में स्क्रीनर्स मिलते हैं आपको। मतलब आपको अगर जानना है कि कोई आपको ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक्स निकालने हैं या इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्टॉक निकालना है, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाकर आप स्क्रीन कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चार्ट्स आपको दिखेंगे, डेटा एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी कुछ अच्छा है। तो प्रो प्लस लेना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रो प्लस में ज़्यादा अच्छा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अगर आप एक अच्छा ट्रेडर हो तो। अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो आप प्रो भी ले सकते हो, इसमें आपको वन भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला एक पोर्टफोलियो मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप जाओगे तो इसमें आप क्लिक करना, आपको प्रो लेना है, प्रो प्लस लेना है, तो 1 ईयर पे 45% का डिस्काउंट है और 2 ईयर्स पे 50% का डिस्काउंट है, प्लस एक्स्ट्रा 15% आपको मेरे लिंक के थ्रू मिलेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अगर आप उस लिंक से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्लिक करना है और आपको वहाँ से एक अलग से मेरा कूपन कोड ऑटोमेटिकली लग जाएगा, एंड यू विल गेट अनदर लाइक डिस्काउंट, एंड फिर आप वहाँ से कार्ड ऐड करके बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफ़र था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है, वो सब आपके ऊपर है। 81,113, ये सेंसेक्स के में अगर 81,113 के ऊपर इफ़ इट स्टेज, इट इज़ पॉजिटिव। 320 के टारगेट्स रहेंगे, 320 के बाद आपका 420 का टारगेट रहेगा, और 420 भी अगर ये ब्रेक करता है तब जो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट आएगा वो है 81,630 का। डाउन साइड पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तब शुरू होगा जब ये ब्रेक करेगा 80,800 को। 80,800 के नीचे से ये 80,500 एंड देन उसके भी नीचे जाता है, तो यहाँ पर 80,200 एंड 300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 80,800 एंड 81,100 ये लेवल्स आपको सेंसेक्स में ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर आप 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। मिड कैप इज़ लुकिंग गुड, जब तक ये 12,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है।
इसमें नेगेटिव तभी होगा जब ये ब्रेक करेगा 12,760 को। अपसाइड पे 12,900 की पॉसिबिलिटी है ऑन द अपसाइड, जब तक ये 800 के ऊपर है। 900 तक की पॉसिबिलिटी है, 900 के ऊपर निकलता है तो 970 की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बार ये 760 को अगर ब्रेक कर देता है तो हम 711 से लेकर यहाँ पर 640 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका मिड कैप के लिए। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया है। ओके, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब इतना जो इसमें गिरावट आई है तो जनरली मार्केट का मूवमेंट इस तरीके का है जिसमें ये लोअर लोज बना रहा है, पर अभी रिसेंटली इसने कोई लोअर लो नहीं बनाया है, इसने इक्वल लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ गुड साइन। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाता है तो 26,560 से लेके 620 की पॉसिबिलिटी है। अगर जो अभी इसने सपोर्ट फॉर्म किया है, ये सपोर्ट को अगर फिन निफ्टी वापस से ब्रेक कर दे तो ये वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए इट इज़ लुकिंग गुड। 400 440 इन लेवल्स के जब तक ये ऊपर है, ठीक है, मान के चलो 420 मान के चलो आप, 420 के नीचे अगर निकलेगा तब जाके ये नेगेटिव हो जाएगा वापस से। जब तक ये अपसाइड में 470 के ऊपर टिक रहा है, आप 560 617 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पॉजिटिव रहेगा। डाउन साइड पे 420 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 370 316 की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल जाएगी। इन एनी केस ऑफ एनी चेंजेस लेवल्स में, गैप अप गैप डाउन कुछ भी अगर होता है, मैं आपको रिवाइज लेवल्स बता ही देती हूँ अपने प्राइवेट ग्रुप में। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में आपको मैंने इन्वेस्टिंग प्रो एंड प्रो प्लस का भी डिस्काउंट वाला लिंक डाल दिया है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।